कहानी की शुरुआत में नीयू को देखते हैं जो अभी अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही होती है। वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, पर वहीं उसका हस्बैंड जो था मिस्टर हैन, वो अपनी मिस्ट्रेस सीसा के साथ शादी कर रहा था। उसे अपनी वाइफ का कोई भी फिक्र नहीं था। वहीं पर सिस्टम जो इस पूरे जो ज़िंदगी को चला रहा था, वहीं वो उससे कहता है कि न्यू, अगर आपको न्यू लाइफ चाहिए तो मैं आपको एक और चांस दे सकता हूँ। पर यहाँ पर न्यू मना कर देती है और कहती है मुझे अब नहीं दोबारा जीना है और मैं थक चुकी हूँ अब। पर न्यू एक और चीज़ सोचती है कि उसे एक बार और ट्राई करना चाहिए। तभी वो सिस्टम से रिक्वेस्ट करती है कि वो वही टाइम में वापस जाना चाहती है जहाँ से ये सब कुछ गलत होना शुरू हुआ था। और वहीं 3 साल पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पर से डिवोर्स लेना चाहता था और अपनी मिस्ट्रेस से शादी करना चाहता था जो सीसा थी। और यहाँ पर न्यू इस डिवोर्स के लिए बिल्कुल भी मानती तो नहीं है पहले, पर हैन कहता है कि मुझे ये डिवोर्स तुमसे लेना ही होगा क्योंकि सीसा की मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है और उनकी आखिरी इच्छा है कि मैं उनकी बेटी से शादी करूं और मैं एक फेमस डॉक्टर हूं। अगर वो लोगों को पता चला कि मैं 2-2 शादी किया हूं तो मेरा नाम का बहुत बदनामी होगा, इसलिए मुझे तुमसे डिवोर्स लेना होगा। और टेंशन मत लो, ये शादी बिल्कुल नकली है। जिस पर न्यू कहती है अगर ये शादी नकली है तो तुम्हें मुझसे शादी तोड़ने की क्या ज़रूरत है, मुझसे डिवोर्स लेने की क्या ज़रूरत है। जिस पर वो कहते हैं कि सीसा की मॉम नहीं चाहती हैं कि मैं शादीशुदा होकर उनकी बेटी से शादी करूं, इसलिए तुमसे डिवोर्स लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर न्यू बार बार मना कर रही होती है कि वो उसे डिवोर्स नहीं ले सकती। अगर वो उसे डिवोर्स ले ली तो उस पर जान की खतरा मंडराती रहेगी हमेशा। पर हैन को इस बात का कोई भी बिलीव नहीं था। तब न्यू उन्हें याद दिलाती है 7 साल पहले का टाइम जहाँ पर उन्हीं की वजह से उनके पैर में चोट लग गया था और वो उनका डांसिंग करियर हमेशा के लिए छूट गया था। पर हैन कहते हैं कि इस चीज़ के लिए तुम कभी भी मुझे बार बार ब्लेम नहीं कर सकती हो और मैं नहीं चाहता कि अब मैं तुम्हारे साथ ही अपनी लाइफ आगे की बताऊँ। और अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कुछ समय बाद तुम मैरिज सर्टिफिकेट के साथ आ जाना सिविल ब्यूरो, जहाँ पर हम अपना डिवोर्स ले लेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और न्यू बस रोते रह जाती है। यहाँ पर सिस्टम कहता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड का माइंड चेंज कर दी डिवोर्स के लिए तब शायद तुम जिंदा रह सकती हो, पर तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि ये 3 साल पहले तुम्हें बस 3 दिन के लिए ही भेजा गया है। अगर 3 दिन में तुमने कुछ नहीं किया तो तुम अपनी जान दोबारा से गंवा दोगी और इसके बाद तुम्हें कोई भी आखिरी चांस नहीं मिलने वाला है। फिर उसके बाद न्यू एक जगह पर जाती है जहाँ रोड था और वो हैन को धमकी दे रही थी मैसेज द्वारा कि अगर वो नहीं आया तो वो गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे देगी। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और ये सब कुछ सुन ली थी। ये सुनते ही उन्हें बहुत गुस्सा आता है और अपनी बेटी को एक जोरदार तमाचा लगाती हैं और कहती है कि दुनिया में बस तुम्हारे हस्बैंड जैसा ही आदमी नहीं भरा हुआ है, और भी अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे तुम आराम से शादी कर सकती हो। मुझे पता चल गया है तुम्हारे डिवोर्स के बारे में। पर न्यू अपनी मॉम को समझाते रह जाती है, पर मॉम नहीं समझती हैं कि ये शादी उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उनके लिए जान है। पर तभी एक गाड़ी आ रहा था और न्यू अपनी मॉम को दूर ढकेल देती है ताकि उन्हें चोट ना लगे, पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा चोट लग चुकी थी। वहीं अब हम घर पर देखते हैं जहाँ पर न्यू को जब होश आता है तब मॉम थोड़ा रिलीफ फील करती हैं और वो बाहर चली जाती हैं किसी को बुलाने के लिए। तभी वहाँ न्यू अपने सिस्टम से पूछती है कि आखिर मेरे बॉडी पर एक भी चोट का निशान क्यों नहीं है, जिस पर सिस्टम कहता है कि मैंने आपकी सारी चोट मिटा दी है क्योंकि अभी आपको मौत से जितनी दूरी बना के रख सकती है उतनी दूरी बना के रखनी होगी। जैसे ही टाइम पूरा होगा ये जितने दर्द एक्सीडेंट के समय आपको मिले थे वो दर्द सारे वापस आ जाएंगे। पर तभी वहाँ पर हैन भी आते हैं और न्यू पर एक जोरदार तमाचा लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी बेशरम बन जाओगी, मुझे पता नहीं था कि अपना ये झूठा एक्सीडेंट का नाटक करके तुम सीसा को बदनाम करना चाहती हो। जिस पर न्यू कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो उस गाड़ी के बारे में पता भी नहीं था कि वो मुझे मारने आ रही है और मुझे सही में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। पर जहाँ पर हैन उसके चोट का कोई भी निशान नहीं दिख पाते हैं, इसी वजह से वो न्यू की बातों पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे। न्यू अपने सिस्टम से भी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मदद करे, पर वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पर मॉम आती हैं और उनके पीछे पीछे सीसा भी आती है जो बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि वहाँ पर मॉम और न्यू का ये कहना था कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो सीसा के कारण ही हुआ है। और यहाँ पर हैन अपनी सीसा पर पूरा बिलीव करते थे और वो कोई भी कुछ कहे सीसा के बारे में वो उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। इसी वजह से मॉम को बहुत गुस्सा आता है और हैन और उनके बीच में थोड़ा लड़ाई होने लगता है।
पर यहाँ पर मॉम एक्टिंग करने लगती है कि उनका दामाद उन्हें इस तरह से टॉर्चर कर रहा है इतना बड़ा इंसान बनने के बाद। और ये देखकर न्यू भी अपनी मॉम का साथ देने लगती है, जिसकी वजह से सीसा बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी और उसे लग रहा था कि ये माँ बेटी मिलकर मुझे हैन के सामने बदनाम करना चाहती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और जो दूर सिस्टम खड़े वो सब कुछ ये सब रिकॉर्ड कर लिए थे और इंटरनेट पर फैला दिए थे और लोगों को लगने लगा था कि इतना बड़ा डॉक्टर अपने फैमिली के साथ ऐसा बिहेव करता है। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये वीडियो बाहर कैसे गया। और ये सब को संभालने के लिए हैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद मॉम कहती हैं कि मैं अभी भी तुमसे कह रही हूँ ये इस आदमी को छोड़ दो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम जो फैसला लोगी मैं उसके साथ खड़ी हूँ। पर न्यू कहती है नहीं मॉम, मैं अब आगे अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। और फिर उसके बाद न्यू उसी अपने टूटे पैर से बाहर जाती हैं और सिस्टम भी उनके साथ था और वो हैन और सीसा का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी। सबसे पहले सीसा को देखते हैं जो उसी ड्राइवर को पैसा दे रही थी जो न्यू का अभी एक्सीडेंट करवाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर हैन और सीसा को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थे और ऐसा देखकर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर हैन सीसा के साथ कोई एक्टिंग करने वाले थे शादी का। ऐसा देखकर लग रहा था कि वो तो सही में वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सब देखकर न्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो सोच ली होती है कि अब मैं क्या ही करूँ, इस इंसान के साथ उसका लाइफ जुड़ा है। पर सिस्टम वहाँ पर एक और बात कहता है और कहता है कि क्यों ना कि तुम इन दोनों को सबक सिखाओ और उसके साथ साथ अपनी डेस्टिनी भी बदल लो, क्या पता कोई दूसरा तरीका हो जिसमें तुम अपनी जान बचा सको। और सिस्टम का ये बात सुनकर न्यू को भी एक आइडिया मिलता है और वो सोचती है क्यों ना ये इन दोनों को सबक सिखाकर मैं अपनी लाइफ बदल लूँ और क्या पता कोई ऐसा चांस हो जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए और वो अपनी लाइफ भी बचा ले। फिर उसके बाद वो उन दोनों के सामने भी जाती है और कहती है कि अब तो मेरे पास तुम दोनों का प्रूफ भी है, डिवोर्स तुम क्या मैं तुम्हें दूँगी और जितना भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है वो भी मुझे मिल जाएगा। ये सब सुनकर यहाँ पर सीसा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो तो हैन से शादी इसलिए कर रही थी ताकि वो उसके प्रॉपर्टी को ले सके। पर यहाँ पर न्यू की वजह से ये सब बिल्कुल भी मुमकिन अब उसे नहीं लग रहा था, इसलिए वो हैन को भड़काती है और कहती है कि क्यों ना इसे हम लोग इससे फ़ोन छीन लें और सब कुछ डिलीट कर दें। उस रिकॉर्डिंग की वजह से वहाँ पर हैन और न्यू तो बहुत ज़्यादा डर चुके थे और उसी बीच में हैन और न्यू के बीच में लड़ाई होने लगता है। तभी एक स्कूटी आकर और न्यू को टक्कर मारने वाली थी पर यहाँ पर मॉम बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है। उसी बीच में यहाँ पर सिस्टम फिर से अपना जादू चलाता है और फिर से वो स्कूटी इस बार हैन को टक्कर मारने वाली थी। पर उससे पहले ही हैन अपने आप को बचाने के चक्कर में न्यू को भी अपने साथ घसीट लेता है, जिसकी वजह से न्यू और हैन एक साथ गिरते हैं। वहाँ पर न्यू को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये सब देखकर सिस्टम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पर हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर न्यू का इलाज तो हो जाता है पर यहीं पर जब उसे होश आता है तब वो 2018 वाली बन चुकी थी, यानी जो 2018 में जी रही थी वो इस बार न्यू हो गई थी। पर सीसा को बिल्कुल भी न्यू के याददाश्त खोने का भरोसा नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था ये सब कुछ एक्टिंग है। यहाँ पर न्यू को उस समय याद था जब वो अपने कॉलेज में थी और उसे अपने टूटे पैर का भी पता नहीं था। इस समय हैन उसे बताता है कि उसने मेरी जान बचाने के चक्कर में अपनी पैर में चोट लगा ली थी, जिसकी वजह से वो अपनी डांसिंग करियर को भी छोड़ दी थी। और यहाँ पर मॉम भी इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और उसे लग रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ पर हैन सब कुछ बताते हैं कि उन दोनों का शादी भी हो चुका है, अपने 7 साल के याददाश्त को भी खो दिया था। वहाँ पर हैन उसी टाइम को याद कर रहे थे जब उसके फेस पर भी चोट लग गया था और हैन ने प्लास्टिक सर्जरी कर कर उस चोट को ठीक किया था। पर उस समय हैन न्यू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो टाइम याद कर कर उन्हें अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर मॉम बता देती हैं कि न्यू ये इंसान तुम्हें डिवोर्स देना चाहता था और ये सुनते ही न्यू अपने घुटने पर बैठकर उन दोनों से माफ़ी मांगने लगती है। पर यहाँ पर मॉम उसे ये सब करने से मना कर रही होती हैं और ऐसा हालत न्यू का देख कर हैन को भी अच्छा नहीं लगता। पर वहाँ पर सीसा अपना एक और चाल चलती है और कहती है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, मैंने भी मेडिकल में कुछ ऐसा तरीका अब निकाला है जिससे इस लड़की का याददाश्त वापस आ सके। और यहाँ पर हैन उसकी बातों पर भरोसा भी कर लेते हैं और यहाँ पर न्यू को दिखाना भी था कि वो सीसा से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती थी और इसी वजह से वहाँ से हैन और मॉम बाहर चले जाते हैं। फिर उसके बाद सीसा भी अपना सामान लेने के लिए बाहर चली जाती है। उसी बीच में वो सिस्टम से बात करती है न्यू और कहती है कि जो भी यहाँ पर कुछ होगा वो सब कुछ तुम्हें रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि अब इन लोगों के अकॉर्डिंग सब कुछ हो।
फिर उसके बाद वहाँ पर शीशा आती है और उससे पहले ही वहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका था। अपना एक्टिंग बहुत अच्छे से कर रही होती है ताकि वहाँ शीशा को कोई भी शक ना हो, और यहाँ शीशा और ऐसा चाल चलने वाली थी ताकि वो अपना याददाश्त क्या अपनी जान ही गंवा दे, और वो ताकि वो उसके और हैन के बीच में कभी भी ना आ सके। और यहाँ पर न्यू ऐसा दिखा रही होती है कि वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद वहाँ न्यू हल्ला मचाने लगती है और कहती है कि ये लड़की तो मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही वहाँ पर हैन और मॉम आते हैं तब वहाँ शीशा रोने का एक्टिंग करते हुए कहती है कि देखा हैन, मैंने कहा था ना कि ये अपना याददाश्त नहीं खोई है, अगर अपना याददाश्त नहीं खोई हुई होती तो मुझसे अपना इलाज क्यों नहीं करवाती। और वहीं पर न्यू दिखाती है कि उसके हाथ में रैशेस हो गए हैं, जबकि हैन को भी अब शक होने लगता है कि मेमोरी लॉस हुआ था तब हाथ की क्या ज़रूरत थी, हाथ में एक्यूप्रेशर करने की क्या ज़रूरत थी। यहीं पर न्यू के मुंह से खून आने लगता है और उसका तबीयत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और अब जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा था न्यू के बातों पर हैन को भरोसा होने लगा था और शीशा को लग रहा था कि कहीं सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और वो सिस्टम को बुलाती है और ये सब देखकर यहाँ न्यू हैरान थी, क्योंकि शीशा भी एक प्लेयर थी और उसका रोल अलग था और यहाँ पर सिस्टम उसकी भी बात सुन रहे थे। और जैसे ही न्यू वो वीडियो दिखाने वाली थी उसी समय सिस्टम उस वीडियो को बदल देता है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर न्यू हार नहीं मानने वाली थी और वो ऐसा एक्टिंग करती है जैसे लगे कि वो कितनी बेचारी है और वो हैन के लिए कितना प्यार करती है, वो उसे दिखा रही थी। ये सब देखकर वहाँ पर कुछ पल के लिए हैन को भी उस पर दया आ जाता है। फिर उसके बाद न्यू उसी समय बेहोश भी हो चुकी थी। और यहीं अब शीशा को लग रहा था कि अभी भी हैन के दिल में उसकी वाइफ के लिए प्यार है और उसे अब कुछ और ही करना होगा ताकि वो हैन के लाइफ से उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए निकाल सके। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर हैन अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रख रहे थे और यहाँ न्यू अच्छे से दिखा रही थी कि वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती है और उसे लगे कि वो सही में सब कुछ भूल चुकी है और उसके साथ बहुत रोमांटिक वे में उसे किस भी करती है। और अपने हस्बैंड के जाने के बाद सिस्टम यहाँ पर आता है और डर के मारे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मुझे मार सकती हो। पर न्यू कहती है कि नहीं, मुझे ये सब तमाशा नहीं करना और मुझे बताओ कि शीशा भी एक प्लेयर है क्या। जिस पर सिस्टम कहता है कि हाँ, वो भी एक प्लेयर है पर उसका रोल अलग है, क्योंकि वो शादीशुदा कपल्स का लाइफ बर्बाद करने के लिए इस रोल में आई है और उसे इस रोल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जैसे जैसे वो लेवल पार करते जाती है वो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल बनते जाती है। और इसी को अब न्यू पूरी तरह से समझ चुकी थी और उसे उसका घमंड अब तोड़ना था और जितने भी उसने शादीशुदा लाइफ को बर्बाद किया है उसका भी न्यू अब ही वही बदला लेगी। और इस बार सिस्टम को कह दी होती है कि अगर तुम्हें फेयरली सबके साथ खेलना है और सबको फेयरली सब चीज़ प्रोवाइड करना है तो मेरी भी अब तुम्हें हेल्प करनी होगी, जैसा तुमने शीशा की हेल्प की है और जिसमें सिस्टम पीछे नहीं हटता है। वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर हैन और शीशा एक साथ काम तो कर रहे होते हैं पर फिर भी हैन के दिमाग में अभी भी न्यू का ही ख्याल आ रहा था और उन्हें अपना पहला प्यार याद आ रहा था, जैसे वो उसे कभी भूले ही नहीं थे। बस शीशा के आने के बाद से वो पूरी तरह से बदल गए थे और शीशा ये चीज़ अच्छे से फील कर पा रही थी कि ये मेरा बकरा चला जाएगा अगर ऐसा ही हरकत चलता रहा तो। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कोई और नहीं बल्कि शीशा का एक्स हस्बैंड होता है और जो भी उसने उसके साथ किया था वो उसका बदला लेने आया था, इसलिए शीशा पर वो कैंची से वो उसके गले पर निशाना बना लेता है। और तभी वहाँ पर न्यू आती है और वो ऐसा दिखा रही थी कि वो शीशा की हेल्प करना चाहती है पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तभी वहाँ हैन भी आता है और शीशा को अब तो और ज़्यादा डर लग रहा था उसे दो चीज़ का, उसका जान का भी और दूसरा कि वो इंसान हैन को सारा सच बता ना दे। और यहाँ पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी, इसका उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वहाँ पर फिर भी न्यू अपना अच्छाई दिखाना चाहती थी हैन को, इसी वजह से वो शीशा को बचाने की कोशिश करती है। उस बीच में सिस्टम भी उसकी हेल्प करता है उस इंसान को चोट पहुंचाने में और उसी बीच में न्यू को भी चोट लग जाता है शीशा को बचाने के चक्कर में। ये चीज़ देखकर हैन को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो भली उसकी सौतन है पर फिर भी वो उसे बचाना चाहती थी और उसे अब लग रहा था कि उसने न्यू के साथ बहुत ही गलत काम किया है।
और वो उसका इलाज करते समय न्यू को डांटते भी हैं कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दूसरे के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवाना चाहिए। ये चीज़ देखकर वहाँ पर न्यू सोचती है कि ये इंसान जो मुझे डिवोर्स देने वाला था अपनी मिस्ट्रेस की वजह से, अब मेरे सामने ये दिखा रहा है कि वो मेरी कितनी फिक्र करता है। और यहाँ पर न्यू अपने हस्बैंड, प्यारे हस्बैंड से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि अगर इन 7 सालों में तुम मेरे से डिवोर्स लेना चाहते हो तो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैं चाहती हूँ कि तुम सीसा के साथ अपनी अच्छी लाइफ जियो। और इतना ज़्यादा अच्छाई देखकर हैन तो अब उसे भूल ही नहीं पा रहा था, पर न्यू क्या सोच रही थी वो उसे ही पता था, क्योंकि अब वो इंसान के चक्कर में जान गंवाए या ना गंवाए पर वो उससे बदला ज़रूर लेकर रहेगी, जो भी उसने इतने सालों में उसकी लाइफ को तहस नहस कर दिया था। और साथ में उसकी मॉम, प्यारी सी मॉम जो अपनी बेटी उसे समझ रही थी, उनको भी बहुत चोट पहुंची है। यहीं दूसरी साइड अब सीसा को देखते हैं जिसके साथ सिस्टम खड़ा था, और ये भी प्लानिंग न्यू का ही था कि वो सीसा को भड़का सके और ताकि हैन जो न्यू के पास वापस जा रहा था उसे रोक सके, और वो ऐसा ही करती है। यहाँ पर सीसा बहुत कोशिश करती है ताकि हैन और न्यू कभी भी अब दोबारा एक साथ ना हो सके, पर यहाँ पर हैन मना कर देता है कि वो अब उससे शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया है कि वो न्यू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर ये चीज़ न्यू वहाँ पर सीसा कभी होने तो दे नहीं सकती थी, इसीलिए वो वहाँ पर एक्टिंग करने लगती है। पर यहाँ हैन को पता चलता है कि न्यू जितनी अच्छी वो है उतनी अच्छी शायद सीसा कभी हो भी नहीं सकती है। तभी वहाँ पर न्यू आती है और वहीं पर हैन उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, और वहाँ कहता है कि मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और ये रहा तुम्हारा रिंग, और मैंने अपने जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। और ये चीज़ देखकर वहाँ पर न्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वहीं पर सीसा कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि सिस्टम उसे अपने पावर से रोका हुआ था और वो बस तमाशा देख रही थी। और वहाँ से न्यू और हैन चले जाते हैं। वहीं अगले दिन जब हैन अपनी नींद से उठते हैं तब उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि उनका जो क्लिनिक था वो बिक चुका है, और वो अपना गुस्सा सुबह सुबह अपनी वाइफ पर उसे एक पर लगा देते हैं गुस्से में, और न्यू अपना गाल पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हुआ, जिस पर वहाँ पर हैन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मेरी प्रॉपर्टी को कैसे बेचने की कैसे सोच ली, मैंने तुम्हारे नाम किया था, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे बेच दोगी। तभी वहाँ उधर से सिस्टम कहता है, जो एक लॉयर बनकर उससे बात कर रहा था, वो कहता है कि मैंने आपसे पूरी बात तो कही नहीं क्योंकि आपने सुनी ही नहीं, आपकी प्रॉपर्टी को मिस न्यू ने नहीं बल्कि मिस सीसा ने बेचा है। और ये सुनकर वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी वाइफ से सॉरी भी कहती हैं। और तभी वहाँ पर सिस्टम भी घर पर आ चुका था, और वहाँ न्यू उससे कहती है कि कोई बात नहीं हैन, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और हमारे इस प्यारे क्लिनिक से भी, पर मैं तुम्हें दिखा दूँ कि जिससे तुम अपना प्यार समझते थे यानी मिस सीसा को, वो तो बहुत सारे लोगों के साथ रह चुकी है और उनके शादी को बर्बाद कर चुकी है। ये सब देखकर वहाँ पर हैन को और ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और उसे रियलाइज़ हो गया था अपने आप को थप्पड़ मारते मारते कि उसने न्यू के साथ कितना बुरा और कितना गलत काम किया था। और वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो उस लड़की को अच्छे से सबक सिखा कर रहेंगे, और तो उससे कह रहे होते हैं कि तुम टेंशन मत लो। फिर उसके बाद अब हम सिस्टम और न्यू का बात सुनते हैं, जहाँ पर यहाँ हैन और न्यू के बीच में डिवोर्स हो चुका था, और क्योंकि ये डिवोर्स होना ज़रूरी था क्योंकि ताकि ये हैन और सीसा को बिलीव हो कि वो जैसा एक दूसरे के लिए प्लानिंग बना रहे हैं वैसा ही उनके प्लानिंग से जा रहा है। वहीं दूसरी साइड देखते हैं सीसा को, जो अपनी मॉम को जान से मारने की कोशिश करने वाली थी। सिस्टम उसे रोकता भी है और वो उससे कहती है कि ये मेरी रियल मॉम थोड़ी है, ये तो बस एक गेम है और मुझे ये लाइफ से मतलब नहीं है, इसकी लाइफ से कि ये मरे और ये जिए, आई डोंट केयर। और सिस्टम को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, पर ये चीज़ न्यू को भी पता चल चुकी थी और वो एक बेगुनाह इंसान की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी जब वो उसे ये चीज़ पता है तो, क्योंकि सिस्टम ने उसे सब कुछ बता दिया था और वो उसे बचाने के लिए चली भी जाती है। यहाँ पर सीसा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो सही टाइम पर सही जगह पर आई है, क्योंकि ऐसी जगह पर वो आ गई है जहाँ पर वो उसे अपनी मॉम का डेथ का
बदला उसे उस पर लगा सके। पर यहाँ पर मिस न्यू कुछ भी नहीं कर पा रही थी उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि उनका टाइम धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा था और उनके पास सिर्फ आधा घंटा बचा था और उनकी मौत अब कुछ देर में हो ही जाएगी। यहाँ पर सिस्टम से वो रिक्वेस्ट भी करती हैं कि उनकी मदद करें और तभी सीसा को भी पता चलता है कि ओह अच्छा, तो तुम भी ये इस गेम की एक प्लेयर हो, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। पर अफसोस की बात है, तुम्हारा टाइम देख कर लग रहा है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। और वो बेवकूफ़ सिस्टम को लगता है कि वो सब कुछ प्लान कर सकता है। उसे क्या लगा कि मैं उसके चाल में आ जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। और सही टाइम पर वहाँ पर न्यू की मॉम आ जाती हैं और वो सीसा की मॉम को बचा लेती हैं। और तभी अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और सीसा कहती है कि इतना रोना धोना बंद करो, ये तो तुम्हारी रियल बेटी भी नहीं है, ये तो बस एक मामूली सी प्लेयर है। यहाँ पर मॉम अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उन्हें कुछ चीज़ से भी मतलब नहीं था कि लोग उसके सामने क्या कह रहे हैं, बस वो चाहती थी कि वो अपनी बेटी को किसी न किसी तरीके से ठीक कर सके। पर अब न्यू भी उनसे कह देती है कि उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है और उससे पहले कुछ हो और ना कह पाएँ, वो ये भी कहती है कि हैन का जितना भी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पर हो गया था वो उन्हें बेचकर जो भी कैश था वो अपनी मॉम के नाम पर कर चुकी हैं और उनके बैंक में ट्रांसफ़र कर चुकी हैं। ये देखकर वहाँ पर मॉम कहती हैं कि मुझे उन पैसों से नहीं मतलब है और मुझे ये भी नहीं मतलब है कि ये दुनिया असली है कि नकली। मैं बस एक ही बात जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ। और इतनी देर में तो वहाँ से सीसा भी चली गई थी, पर अब न्यू अपनी आखिरी सांसें गिन चुकी थी और वो वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। हैन को देखते हैं जो अब सीसा को प्रपोज करता है और सीसा बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने ये गेम भी जीत लिया है। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सीसा के खिलाफ जितना भी उनके पास प्रूफ था उनके गुनाह का, वो उसकी वजह से उन्हें अरेस्ट करने के लिए आई थी। और यहाँ पर उनका कंप्लेन किसी और ने नहीं बल्कि हैन ने ही किया होता है। और ये देखकर वहाँ पर सीसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वहाँ तो सिस्टम भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी साइड यहाँ हम देखते हैं जहाँ पर न्यू अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और सिस्टम भी उनके साथ ही थे और डॉक्टर्स कुछ नहीं थे वहाँ पर। वहीं दूसरी साइड जो अब वहाँ सीसा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पर यहाँ उसके साथ साथ हैन को भी अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ भी बहुत सारे सबूत थे जो उन्होंने आज तक बुरे काम किए थे और अपनी वाइफ पर धोखाधड़ी करने का भी उन पर इल्ज़ाम लग चुका था। ये चीज़ देखकर वहाँ पर ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि उसके साथ साथ इस इंसान का भी लाइफ बर्बाद हो गया बस यही जानकर। वहीं हॉस्पिटल में अब सिस्टम को देखते हैं जो वहाँ पर न्यू के पास खड़े थे और वो न्यू से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे और उनके पास जितना भी पावर था उन सब को यूज़ कर और वो कर देते हैं न्यू पर। वहीं कुछ साल बाद देखते हैं जहाँ पर न्यू जिंदा थी और वो उनकी प्यारी सी बेटी के साथ थी जो बहुत ज़्यादा क्यूट थी और उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे। और ये हस्बैंड कोई और नहीं यानी मिस्टर चैन थे जो पहले सिस्टम थे और वो अपनी वाइफ न्यू के साथ और अपनी प्यारी सी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।